तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इसके कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनके बेसिक्स को समझते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 8 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेस 8 लगा के। यहाँ पे बेस 8 लगा के, यहाँ पे 25 बेस 8, 64 बेस 8, 534 बेस 8, 470 बेस 8। आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 से लेके 7 तक के ही नंबर आएंगे, 8 9 इसमें नहीं आता है। ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें 16 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। फिर उसके बाद लेटर्स होते हैं ABCDEF, इस तरीके से लेटर होते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेस में 16 लगा देते हैं क्योंकि 16 डिजिट होते हैं टोटल। 51 बेस 16, 5C 6 बेस 16, 7B 5 बेस 16। यहाँ पे लेटर्स भी आएंगे। अब लेटर्स का क्या मतलब है? लेटर्स का ये मतलब है जैसे 9 के बाद हमारा क्या आता है? 10 आता है। तो यहाँ पे A जो है वो किसका काम कर रहा है? 10 का, B 11 का, C जो है हमारा 12 का, और D जो है 13 का, E 14 का, F 15 का। यानी कि 0 से लेके 15 तक हमारे टोटल नंबर आप कह सकते हैं होते हैं। तो कितने डिजिट हो गए? 16 डिजिट। इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल बोला जाता है। इन दोनों का यूज कहाँ होता है? तो इसका ऑक्टल का यूज होता है कोडिंग वगैरह में, एविएशन सेक्टर यानी फ्लाइट वगैरह में एक लैंग्वेज के तौर पे इसका यूज होता है ऑक्टल नंबर का। हेक्साडेसिमल की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क में इसका यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन में जो लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके से दिमाग का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें उसके काम में यूज होता है हेक्साडेसिमल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCDEF को हम लोग 10 11 12 13 14 15 मानते हैं इस तरीके से हेक्साडेसिमल के। तो अब जल्दी से इनके कन्वर्जन को करते हैं। पहले ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल करने वाले हैं सबसे पहले 575 बेस 8। ऑक्टल में ये लिखा हुआ है क्योंकि बेस 8 है। इसको हम डेसिमल में करेंगे यानी बेस 10 लेके आएंगे। डेसिमल मतलब बेस 10। तो हम कैसे करते हैं? शुरू करते हैं 8 की पावर 0 से, फिर उसके बाद 8 की पावर 1 से, फिर 8 की पावर 2 से। इस तरीके से हम शुरू करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है? इस 5 को 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 7 को हमें 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 5 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं। 5 इंटू 8 की पावर 0, 7 इंटू 8 की पावर 1, 5 इंटू 8 की पावर 2। मल्टीप्लाई करिए। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64। 64 इंटू 5 320। यहाँ पे 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 56। 8 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर का पावर 0 यानी 1। तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 381, और यहाँ पे बेस 10। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से डेसिमल में। आप देख सकते हैं बहुत इजी होता है। एक और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 8 की पावर 0 से इसको करिए, इसको 8 की पावर 1 से करिए, इसको 8 की पावर 2 से करिए, इसको 8 की पावर 3 से करिए। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहूँगा। डायरेक्ट नहीं, लिख देते हैं चलिए। 1 इंटू 8 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 0 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। 8 की पावर 3 यानी कि 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। 8 8 से 64, 8 से 512, 512 हो गया। 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं। 8 से 6 का करेंगे कितना आ जाएगा? 48। फिर यहाँ पे 8 की पावर 0 यानी 1 यानी कि 7। इसको ऐड करिए तो 512 और ये 48 कितना हो जाएगा आपका? 560 और ये 7, 567 बेस 10। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारा पॉइंट लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टल नंबर का जो फ्रैक्शन होता है, ये इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ऑक्टल नंबर का फ्रैक्शन। तो इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करें? तो इसको डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका है? भाई वही तरीका है जैसे 8 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट के आगे वाले डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। 8 की पावर 1 से इसको करते हैं, इसको 8 की पावर 2 से करते हैं। लेकिन अगर आप इधर की बात करें तो इधर आपको, जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे -2 होना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 1 2 -1 -2। 0 के पहले क्या आता है? -1 -2 आता है। इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही सिंपल है। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, इधर की तरफ बढ़ेंगे पावर घटती जाएगी। तो अब इसको करते हैं जल्दी से। 3 इंटू 8 स्क्वायर, 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 5 इंटू 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 यानी 1/8
प्लस लगाइए 4 इंटू 8⁻², 8⁻² यानी 1/8 का स्क्वायर, और 8⁻² को हम क्या लिख सकते हैं 1/8 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं, नीचे ले जाएंगे 8⁻² हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का 3 से मल्टीप्लाई 192, 6 का 8 से मल्टीप्लाई 48, 8⁻0 यानी 1 यानी 2। अब इसको हम 5/8 लिखेंगे, 5/8 हमारा हो जाएगा, और ये 4 से इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। इस तरीके से हमने करना है। 192 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 240, 242, 242 ये हमारा हो गया। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, 5/8 को 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 बार ले जाइए, यहाँ पे 0 लिखिए, पॉइंट लगाइए 0, 6, 48, यहाँ पे 2, 0, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा आपका। सिंपली ये बहुत कैलकुलेशन ये बार बार आता है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। 1/16 का सिमिलरली हमारा होता है 0.0625, 5/8 का ये हो जाएगा, 1/16 का अगर आप करेंगे तो 0.0625 होगा। इनको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 242, और इनको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा 6875, इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे बेस 10। तो ये देख सकते हैं आप, सिंपली हमने इसको भी सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। ये तो हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कंप्लीट होता है, अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं और कुछ लेटर भी होते हैं, लेटर का मतलब भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ पे हमारे केवल गिनती है तो बहुत आसान है ये, तो इसको कैसे करते हैं, इसको 16⁻0 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 16⁻1 से करिए, इसको 16⁻2 से करिए, बढ़ते चले जाना है। तो 3 × 16 स्क्वायर प्लस 5 × 16⁻1 प्लस 6 × 16⁻0। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 256 को 3 से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये होता है 8, 3, 5, 15, 116, 7, तो 768 हमारा आएगा, 768, और ये हमारा हो जाएगा 80, 16 5 का, और ये 1 ही हो जाएगा, 16⁻0 भी 1 होता है, तो 1 × 6 6। आप इसको ऐड करिए तो 768, 774, 774 और 80 कितना हो जाएगा हमारा 774, 854 कितना हो जाएगा 854, और बेस 10। एडिशन आपको फास्ट आना चाहिए, बहुत ही फास्ट। तो ये हमारा 854 बेस 10 हो गया इस तरीके से। अब इसको करते हैं, जो हमारा लेटर आ गया बीच में, इसको कैसे करना है, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमें 16⁻0 से पहले को, दूसरे को 16⁻1 से, तीसरे को 16⁻2 से कर देना है। तो यहाँ पे 2 × 16 का स्क्वायर प्लस ए को क्या लिखना है भाई, ए को हमें 10 लिखना है, तो आप 10 लिख दीजिए, 10 × 16⁻1। एफ को क्या लिखना है आपको, 15 लिखना है एफ को, तो एफ को 15 हम लिख सकते हैं। अब इसको करते हैं, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 को डबल कर दीजिए 512 यानी 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 160। अब यहाँ पे 16⁻0 क्या होता है 1 होता है, यानी 15। तो अब इसको आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 500, 687 कितना हो जाएगा 687 बेस 10। इस तरीके से हमने इसको भी कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। 5 से ये 100, ये हमारा कितना हो जाएगा 612, 612 में 60 जोड़िए 662, 612 और 612 में 60 जोड़िए कितना हो जाएगा 687। इसको आप चेक कर सकते हैं, 687 ही आएगा, जी हाँ 687 ही आ रहा है। अब इसको हम करते हैं, तो इसको कैसे करना है, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम करेंगे 16⁻0 से, 16⁻1 से, पॉइंट वाला आ गया हमारा, और इसको हम करेंगे 16⁻2 से। सेम वही मेथड करना है आपको, लेकिन इधर क्या करना है, इधर आपको ध्यान देना है 16⁻1 से, 16⁻2 से, 0 के बाद इधर यहाँ पे पॉइंट के इधर आपको 0 1 2 करना है, और पॉइंट के इधर -1 -2, इस तरीके से आपको करना रहता है। तो इसको करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 16 का स्क्वायर प्लस ए को क्या लिखेंगे 10 × 16⁻1 प्लस 8 × 16⁻0, और यहाँ पे क्या करेंगे 8 को 8 लिखेंगे, 16⁻1 को 1/16 लिखेंगे, और 0 × 1/16 का स्क्वायर लिखेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 256 गुणे 2 512, ये कितना हो जाएगा 160, और यहाँ पे 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा 520, 100, 620, 680, कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1/2 यानी 0.5, इसको ऐड करेंगे 680.5 हो जाएगा, 680.5, ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमने पॉइंट वाला भी करना सीख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा।